क्या हमारे लोग इतने हैं जितने आज बैठे हैं? क्या वजह है? संजीदगी नहीं है ना, खुदा की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। दिल किया तो चले गए, जब पेट में दर्द उठेगी, जब कोई दिमाग में कीड़ा तंग करेगा तो तब आ जाएंगे, दुआ कराएंगे, चले जाएंगे। फिर 2-2 3-3 हफ्ते गायब, 1-1 महीना 2-2 महीने गायब, और फिर कहना जी मैं तो बड़ा पक्का मसीह हूँ, मैं तो कट्टर मसीह हूँ, मुझे तो सारा इल्म आता है, मैं उस्ताद हूँ। और लोग कहते हैं कि हमें उस्ताद की जरूरत नहीं, रूह कुद्दुस हमारा उस्ताद है। और बाइबल के अंदर रूह कुद्दुस ने 5 बंदे मुकर्रर किए हैं, नबी, रसूल, मुबश्शिर, सिवाही, उस्ताद। आमीन। उस्ताद से सीखना है जिसे खुदावंद पाक रूह ने ही मुकर्रर किया। आमीन। और पाक रूह उस्ताद के वसीला से ही आप तक पहुंचता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद क्या करते हैं, रूह कुद्दुस के साथ कैसे बात करते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दुस ये बुलाता है कि मैं उस बंदे के वसीला से मिलूंगा, उसके साथ जाके बात कर, वो तेरी शिफायत करेगा तो मैं तुझे मिलूंगा। ये बाइबल की तरतीब है। तो लोग जब पादरी को छोड़ के खुद छलांग लगाते हैं ना आगे पागरू की तरफ, तो फिर पागरू नहीं मिलता। इसलिए कलाम फरमाता है ये अहमकों के ज़बीये हैं कि जिस तरह अहमक अपने मजबे बना के खुद ही कुर्बानियां कर देते हैं, जैसे सौल बादशाह ने। सौल बादशाह का उस वक्त पादरी कौन था? इसराइल को सरदार काहिन कौन था? इसराइल का जब पहला बादशाह हुआ साउल, तो उस वक्त कौन था पादरी? सैमुएल नबी। आमीन। सैमुएल नबी इसराइल के अंदर पहला उस वक्त नबी था, उस वक्त इसराइल के अंदर पहला नबी था। और उसके बाद बड़े नबी हुए, होते गए। और उस वक्त पहला बादशाह जो था वो था साउल। तो उस वक्त साउल के हाथ में खुदा ने तलवार थमाई थी, और साउल ने क्या किया? एक वक्त आया, किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ गई, तो वहां पर सरदार काहिन पादरी लेट पहुंचा। जब पास्टर वहां पर लेट गया तो उसने क्या किया? तो उसने कहा यार तुझे आप क्या कर रहे हो? कुर्बानियां चढ़ाओ। पास्टर ने आकर क्या करना है? पास्टर ने भी आकर दुआ करनी है ना, कुर्बानियां चढ़ाओ, मैं खुद ही दुआ करूँ। तो जब उसने खुद ही दुआ की कुर्बानियों पर, तो कुर्बानियां कबूल नहीं हुई, उसको फतह की जगह से लानत मिल गई, और वो उसी जंग में मारा गया। जिस जंग में जीतने के लिए उसने कुर्बानियां चढ़ाई थी, उसी जंग में वो मारा गया। और नबी जब लेट गया तो उसने कहा पाशा आप इतनी लेट आए हैं, मैं इतने दिनों से परेशान था, आपका इंतजार कर करके मैंने फिर खुद ही कुर्बानियां चढ़ा दी। अच्छा, आपने खुद ही कुर्बानियां चढ़ा दी? ठीक है, आपने खुद ही कुर्बानियां चढ़ा दी हैं, तो फिर खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे जो बरकत देनी थी वो तुझसे दे दी, और वो मैंने तेरे दूसरे बंदे को दे दी, इसराइल के दूसरे कबीले में दे दी। क्योंकि जो साउल था वो बिन्यामीन के कबीले से था, जो पहला बादशाह मुकर्रर हुआ था, और फिर यहूदा के कबीला का दाऊद बादशाह वो दूसरा बादशाह मुकर्रर हुआ उस पहले की जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों कि हम अपनी बेवकूफ़ी की कुर्बानियां खुदा के आगे ना रखें। लड़ाई झगड़े करके, किसी की चोरी करके, किसी का हक मार के, तो वो पैसा पूसा खुदा के आगे रख जाते। क्या आज मेरी बड़ी बल्ले बल्ले होगी, पादी साहब बड़े खुश होंगे, मेरा चर्चा होगा, आज चर्च के अंदर मेरा नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, और वो आप कैसे पैसा कमा कर लाए हैं, खुदा आपसे नहीं खुश होता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो बदी करते हैं और वो समझते हैं हम खुदा के लिए कुर्बानियां कर रहे हैं। अब एक बंदा बकरा दे रहा है, खुदा के घर में बछड़ा दे रहा है, तो वो चोरी का पैसा है, तो खुदा के घर में बकरा देने से क्या होगा? नहीं, बच्चे बैठ बच्चे को दो जाकर। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा? वो चोरी का पैसा खुदा को नहीं पसंद। अगर नहीं कुर्बानी दे सकता तो आके चुप करके सिजदा कर, रो के दुआ कर, जो मांगना खुदा से मांग, खुदा तुझे खुश हो गया। लेकिन अगर तू ऐसे खड़ा हो जाए और तू खुदा के आंखों में आंखें डाल के बातें करना शुरू कर दे,
और कहे कि खुदा मैं तो तेरे आगे ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, फिर आप गए अपने काम से। फिर इससे बेहतर है तू अपने घर में सोया रहता, चर्च ना जाता और तेरी बख्शिश होती। लेकिन अगर तू चला गया है तो तू बेवकूफों वाले काम कर। इससे बेहतर है कि तू ना जा। आमीन आमीन। मुझे आज भी याद, बड़े साल हो गए हैं, मैं अपने दोस्त मुबशराना खिदमत करते हैं भाई दाऊद, उसके साथ टोबा टैक्सी में मनादी के लिए गया। वहाँ पर एक इबादत में मैंने कलाम सुनाया और एक दूसरे इलाके में वहाँ पर पास्टर पतरस थे, तो वो अपनी जगह पर अपने चर्च जहाँ पर उसने बनाया था वहाँ पर हमें ले गया। और दूसरे दिन भाई वहाँ पर गए और मैंने वहाँ पर मीटिंग लीड की और वहाँ पर उस भाई ने मैसेज दिया और वहाँ पर एक बुजुर्ग आ गया, बड़ा हट्टा कट्टा, रेड कलर था उस बाबे का, रेड कलर, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसने खुदा के मज़बा की, खुदा के खादमों की और खुदा के कलाम की वहां पर बेइज्जती की। मैं लीड कर रहा था, मैंने कहा ये अपनी पगड़ी उतार दे, आप खुदा के घर में बैठे। मुझे घूरना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। मैं क्या, खुदा के कलाम की इज्जत के लिए ये पगड़ी उतार दे, मर्द पगड़ी नहीं पहनते। उसने गुस्सा किया, बुड़बड़ाया, मुझ पर चलाया। पास्टर ने मेरे पैर पर पैर रखा कि चुप करके आप सुनाएं, इसको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं लीड करने के लिए आया, मैं मुनादी कर रहा हूं, मुझे मत रोको। फिर पास्टर के बच्चे के पास आगे एक बैग था, गत्ते का डब्बा था, उसके अंदर बाइबल पड़ी हुई थी, कलाम पड़ा हुआ था, ज़बूर पड़े थे, और वो जूती लेके चढ़ के ऊपर बैठ गया और उसने डब्बे को जूती ऐसे पैर लगा दिए, ऐसे करके बैठ गया, दोनों बाजू पैर ऐसे करके, चौकड़ी सीधी चौकड़ी मार के ऐसे पैर। तो बच्चे की नजर पड़ी, बच्चे ने कहा बाबा जी की गल है? कहना बाबा जी है डब्बे च कलाम पे है, तुसी पैर पीछे कर। पता दर फिटे मुंह भरी भरी। उस वक्त इबादत के मजमा के अंदर उस बुजुर्ग ने इस तरह बदतमीजी की, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और सब लोगों ने ऐसे मेरी तरफ हाथ जोड़े, मेहरबानी, असी नहीं बुलाया, आप पे आगे बह गया, आप कलाम सुनाएं, आप अपना काम करें। सो मैं समझ गया, लोगों ने हाथ जोड़े मेरे आगे, किसको नहीं बुलाया, ये बिन बुलाया है। वो जो पास्टर उसने मुझे खींचा और कान भी मेरे बताया कि इसको हमने नहीं बुलाया, मेहरबानी, ये इस तरह का बंदा है, इसने नहीं मानना, तो आप अपनी खिदमत करें, इसको छोड़ दें, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये खुद ही आया हो। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, खुदा तेरा रहम चाहता। यकीन माने, मैं लीड करके तो बैठा, भाई को कलाम के लिए बुलाया, अब इसने कलाम शुरू किया, जैसे अभी टॉपिक शुरू हुआ है, तो उसको भी ओ क्यों तू कितों मुंह चुक के तुसी आ गए जे, जानना मैं तेनू ना, हम उधर के रहने वाले ना, हमें वो जानता है, लेकिन उसने कह दिया मैं तेनू जानना, हमें तो जानता ही नहीं हो। लेकिन उसने, हम क्या करने गए थे इतनी दूर, खुदा की मुनादी करने। और क्या हुआ, हफ्ते बाद वहां से फोन आया उस पास्टर के पास, मुबशर के पास, भाई दाऊद के पास, और फिर उसने मुझे फोन करके बताया कि भाई अच्छी खबर भी और बुरी खबर भी। पहले कौन से, मैं बुरी से, बता बुरी खबर ये है, और जब हम मुनादी के लिए गए थे तो चर्च में बैठे थे, बाबा बदतमीजी कर रहा था, मैं क्या, हाँ जी, कहता है वहां के लोग कहते हैं पहले उसे गर्दन तोड़ बहार हुआ है, उसकी गर्दन टूटी है और हफ्ते बाद वो मर गया। गर्दन तोड़ बहार ऐसे थे ना, गर्दन में सरिया था, लेंटर पड़ा हुआ था ना उसकी गर्दन में, तो खुदा ने पहले उसकी गर्दन तोड़ी। ऐसे गर्दन सीधी नहीं हो रही, बार बार गर्दन सीधी करते हैं डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, लेकिन हमारा यीशु मसीह डॉक्टर, आमीन, उसकी गर्दन ही सीधी हुई। कहते हैं गर्दन तोड़ बहार हुआ, पहले उसकी खुदा ने गर्दन तोड़ी और फिर एक हफ्ते के अंदर तड़प तड़प के मार दिया खुदा ने। और सब लोगों में खौफ फैल गया वहां पर उस इलाके में कि इसने लाहौर से आए हुए खादमों के साथ बदतमीजी की थी और खुदा ने इसको मार दिया।
कहता तारक भाई क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं क्या सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदावंद हमारे साथ है। आमीन। खुदावंद हमारे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। साथ है। हम ऐसे नहीं अपने आप को दुनिया से लैदा, तंजीमों से लैदा, तखलीसियों से लैदा, वन्नत से लैदा, इससे उससे सबसे लैदा समझते हैं कुछ है तो समझते हैं। आमीन। ऐसे नहीं समझते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा अलैदगी चाहता है, संजीदगी चाहता है। आमीन। आमीन। लिखा बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के दूर कुछ ना कहे। इधर जब कभी फेलोशिप हो ना तो लोगों के साथ बात करें। जैसे फर्ज करो अब खुदा का घर बना रहे हैं, फिर काम रुका हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी खुदा का घर बनाना है, इतनी ईंटें चाहिए और छत इतनी चाहिए, छत के लिए, ईंटों के लिए, दीवारों के लिए इतना खर्चा आता है। तो कोई खड़ा होकर कहता है भाई साहब मैं 50,000 दूंगा, बाद में 5,000 भी नहीं देता। तो कलाम क्या फरमाता है? जरा सोच समझ के बोलना, आप खुदा के दूर बैठे हैं। हालेलुया। आप खुदा के दूर बैठे हैं, फिर आपका कोई नुकसान हो गया ना, फिर पास्टर को ना बताना, फिर अपनी मन्नतें, अपने मुंह से निकली हुई बातों पर गौर करना पहले कि दुआ करवा रहा हूँ, मैं क्या दुआ करूँ आपके लिए, क्या दुआ करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तो अपने कहे में फंस गए हैं। अब आपने मेरे साथ तो कोई कमिटमेंट किया नहीं, आपने तो खुदा के साथ किया, तो आप मेरे सामने आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपकी परेशानी का हल नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के साथ किया तो खुदा ने वो आपसे निकाल लेने हैं, निकाल लेने हैं। ये खुदा का कलाम फरमाता है। बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा की दूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है, इसलिए तेरी बातें मुख्तसिर हों। ये ज्यादा ज्यादा बातें खुदा के साथ करते ना लेने देने की, जरा सोच समझ के किया करो। आप कह देते हो हाँ मैं खुदा के घर में ये दूंगा, खुदा का घर जब खुदा का खैमा बन जाएगा तो मैं ये दूंगा, और जब बनेगा ना तब देना, जब बन जाएगा ना तब पहले पैसे पूसे इकट्ठे करना, मियाँ बीवी आपस में सलाह करना, फिर उसके बाद दुआ में रखना और फिर दे देना। पहले कह देते हो तो फिर आपको पता नहीं चलता आपके साथ होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ फिर वो खुदा की तरफ से बुरा होता है और फिर आप समझते हो, क्योंकि काम की कसरत के बाइस से ख्वाब देखा जाता है। ख्वाब कब आते हैं? जब इंसान ने बड़े काम किए हो, बड़ी थकावट हो, तो वो सो जाए, उसका जिस्म रेस्ट में होता है, तो उसकी रूह फिर कभी कहाँ बढ़ती है। कभी खुदा की तरफ से उस पर ख्वाब आते हैं और कभी शैतान की तरफ से उस पर ख्वाब आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये बातें हमारे लिए बड़ी कारआमद हैं कि हमने जब मन्नत माननी है उसके अदा करने में देर नहीं करनी। यहाँ पर मैं रुकूंगा और शरीयत आपके सामने पढ़ूंगा, शरीयत इसके बारे में क्या बयान देती है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हवार की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, 8 आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह के जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मौफिक खुदावंद के होंगे। क्या इस बात की समझ आई कि नहीं आई? मैं इसलिए रुका हूं कि नहीं आई आपको समझ। हालेलुया। कि जब पुराने अहदनामे के मुताबिक बनी इस्राएल में से कोई शख्स खुदा के काहिन के पास जाता हैकल में और जाकर वो कहता कि मैंने मन्नत मानी है और मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के घर के लिए ये काम करूं, ये करूं, ये करूं, तो उसकी कीमत, उस काम की, उस चीज की कीमत कौन ठहराएगा? सरदार काहिन ठहराएगा उसके पैसे। आपने सिर्फ मन्नत माननी है और पैसा लगाना है, ये सोच समझ लो। आगे हद लिखी है और कीमतें लिखी हैं और उस दौर के पैसे लिखे हैं और उम्रें लिखी हैं। 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हों।
और एक मिस्काल कितना है? 25.1 तोला। एक मिस्काल कितना है? 25.1 तोला। और उसका आधा निसफ है कुछ मासा। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा के घर में जब जाना है तो इस तरह आपने पैसे पास्टर ने ठहराने हैं, आपने अदा करने हैं। ये इब्रानी में इसको कहते हैं शाकुल। 25.1 मिस्काल, मिस्काल उर्दू में कहते हैं। और इसको, इसके आधे को, आधे शाकल, आधे मिस्काल को बाका क्या कहते हैं? बाका। और ये है 5.7 माशा। रत्ती, माशा, तोला। आमीन। ये कहां से चलते आ रहे हैं? ये पुराने वक्तों के पैमाइश के, वजन के पैमाना जा रहा है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, एक तोला आज चांदी का और सोने का कितना है? एक तोला कितना महंगा तोला सोने का। हालेलुया। तो जब चलते ही सिक्के थे चांदी के और सोने के, तो वो कितने महंगे। आप हजारों में जाएं तो एक तोला जाकर सोने का कोई चीज बनाते हैं, तो फिर जब उसकी काट कूट होती है तो फिर वो पैसे उजड़ जाते हैं। जब लेने के लिए जाओ तो वो बड़े पैसे बनाते हैं, जब बेचने के लिए जाओ तो वो कहते हैं इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, इसकी कीमत कुछ नहीं है ऐसे। और उसकी कीमत क्या? चांदी की 50 मिस्काल हो। और अगर एक औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत। तेरी किसको कह रहा है? कलाम मुकद्दस, खुदा का पाक कलाम। खुदा किसको फरमाता है? काहिन को, मूसा को फरमाता है खुदा कि मूसा, अगर कोई औरत हो तो उसकी उम्र 20 साल से लेकर 60 साल तक हो तो उसकी कीमत कितनी है? उसकी मन्नत की 30 मिस्काल चांदी। और अगर मर्द हो और 5 बरस से लेकर 20 बरस तक उसकी उम्र हो तो उस मर्द के लिए 20 मिस्काल है। और अगर औरत है तो 10 मिस्काल है। आमीन। 5 बरस से 20 बरस तक औरत है तो 20 मिस्काल उसने मन्नत की चीज देनी है, या पैसे दे दे या जो चीज है उसका इतना हिस्सा उसने। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिस्काल। जैसे ये छोटा बच्चा है, ये बड़ों को देखता तो वो कहता मैंने भी मन्नत मानी है खुदा के घर में, मैंने ये देना है, तो आप इसे रोक नहीं सकते। ये शुरू से लिखा है। ये किसने लिखा है? ये शुरू से खुदा के कलाम में लिखा है। बड़ों को देखकर बच्चे सबक लेते हैं। ठीक है। जब आप खुदा के दूर पैसे देंगे तो आपका बच्चा भी पैसे देगा। तो जब आप कहेंगे ना वो पादरी ने क्यों पैसे देने ने, पादरी मामा लगता है, कमाई ऐसी तो पादरी ने दे दिए, तो आपका बच्चा सुनेगा तो वो भी यही बात करेगा, पादरी को क्यों पैसे दें, मेरा पुत्र नहीं देता, मेरी अम्मी तो नहीं देती। वो कहता है बस ठीक है 50 रुपये बड़े ने 5000 क्यों देंगे। ये तो बच्चे ने आपसे सीखना है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए कितनी है? 5 मिस्काल। लड़की के लिए चांदी की 30 मिस्काल ठहराई जाए। और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिस्काल, औरत के लिए 10 मिस्काल मुकर्रर हो। पर अगर कोई तेरे अंदाजा की निस्बत कम मिकदार रखता हो, मकदूर रखता हो, तो काहिन के सामने हाजिर हो। अगर इतने पैसे कोई ना दे सकता हो, कोई गरीब हो, तो वो काहिन के सामने जाकर खड़ा हो जाए। और काहिन जब उसकी सुने कि ये गरीब है, परेशान है, दिहाड़ीदार बंदा है, तो वो उसे कहेगा चल ठीक है, तू एक कुंबरी का जोड़ा दे दे, एक कबूतर का जोड़ा दे, तो मन्नत मान ले। और मन्नत में तू सिर्फ इतने पैसे डाल, जो कम से कम हो, उसकी उजरत का कोई 5वां 1-2 हिस्सा हो, क्योंकि वो गरीब है तो वो खुदा के घर में आना भी चाहता है, देना भी चाहता है। तो काहिन उस पर नजर रखे। आमीन। हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। अब आगे चलो। हालेलुया। हालेलुया।
किधर है ध्यान? गर्मी अपनी तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम क्या फरमाता है? जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। पुराने अहदनामे में देखते हैं तो पहला सामुएल, पहला, दूसरा, तीसरा बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हन्ना ने एक मन्नत मानी। हन्ना ने एक मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? खुदा तो मेरी शर्मिंदगी खत्म कर दे, क्योंकि जिस मुल्क में और जिस इलाके में वो औरत ब्याही गई थी वहां का एक रिवाज था कि जिस औरत की शादी हो जाती उसकी पगड़ी इस तरह सीधी रहती और उसके ऊपर इस तरह दुपट्टा बहुत बड़ा होता जो पीछे तक होता और यहाँ से इस तरह यहाँ ऐसे और जब वो चलती तो दूर से पता चलता कि ये शादीशुदा है, नई नवेली दुल्हन है और बच्चों वाली है। ये उसकी पगड़ी यानी तुरा सीधा रहता। और जिस औरत की शादी होती 1 माह 2 माह 2-3 साल तक उसके औलाद ना होती तो फिर पहले साल के अंदर ही वो पगड़ी ऐसे ना होती बल्कि उल्टी साइड पे ऐसे गिरी होती। पगड़ी तो पहनती लेकिन गिरी हुई। दूर से लोग देख लेते ये बेऔलाद है, इसके औलाद नहीं है। लेकिन आज कोई निशानी नहीं है कि ये औरत विधवा है, ये बेऔलाद है। जो विधवा है वो ऐसे तैयार होती है जैसे 15 साल की लड़की तैयार होती है, जैसे उसको गम ही नहीं अपने मियाँ का। और जो विधवा इस तरह करती है वो विधवा विधवा नहीं रहती। हालेलुया। हालेलुया। और जिसकी औलाद नहीं उसकी भी कोई पहचान नहीं। लेकिन बाइबल का एक मुकाशवा है कि जब औरत के बच्चे होते जाते हैं उसकी खूबसूरती मुतासर होती है, ढलती जाती है, मर्द की भी और औरत की भी। मेरी बात को अपने पल्ले बांध। हालेलुया। 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 मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो मर्द का बूढ़ा होता है जब वो ज्यादा अपनी औरत के पास जाता है और उसकी खुराक नहीं पूरी होती, वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात की समझ आई? इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्या फरमाता है? खुदा बेवकूफों से कुछ नहीं होता जो मन्नतें मानते हैं अदा नहीं करते। और हन्ना ने अपनी मन्नत मानी। जब मन्नत मानी तो मन्नत मान के घर आ गई। उसके बाद 1 साल जब मन्नत पूरी होगी खुदा ने उसे बेटा दे दिया। तो जब अगले साल ईद फसा आई तो उसके मियाँ ने कहा आओ ईद करने चले। कहती मैं नहीं जाऊंगी, अभी मेरा वक्त नहीं आया। तुम तो साल बाद जा रहे हो चर्च में, हैकल में जा रहे हो, मैं तो रूह में चर्च में रहती हूँ। मैं तो रूह में अपने वादे में बंधी हुई हूँ। मैं तो हर वक्त वो पादरी के सामने रहती हूँ, हर वक्त अपने खुदा के सामने रहती हूँ। जिसने मुझे कभी शौरत कहा था वो पादरी हर वक्त मेरे सामने रहता है कि मैं एक वक्त जाकर उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कभी कहा था ये देख। 4 साल तक वो खुदा के घर नहीं गई, घर जाने की तैयारी करती रही। कैसी मन्नत पूरी की है? एक बंदा जाकर मन्नत पूरी नहीं करता, एक मन्नत पूरी करके जा ही नहीं रहा। वो कहता मैं जब जाऊंगा तो पूरी करके ही आऊंगा। ये है खिदमते खुदा, खुदा के साथ अपने कौल पूरे करना। हालेलुया। हालेलुया। 4 साल बाद वो खुदा के घर में गई। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। पादरी उस वक्त का जो पहला सरदार काहिन था इसराइल के अंदर, जो खैमों की पहली वहां पर इसराइल के अंदर हैकल थी इफ्राइम के कोहस्तान में, वहां पर सिला के इलाका में वो हैकल में है। जब पादरी केला हुआ तो उसके सामने जाकर खड़ी होगी, पादरी साहब सलाम, मुझे पहचाना? कहता नहीं बेटा नहीं पहचाना। कहती आज से 4 साल पहले वो वहां पर एक औरत सिजदे में जाकर रो रही थी, आपने उसे कबीस कहा था।
कुछ याद आया खादम जी? ओ हाँ, कहती मैं वही औरत। जब मैंने आपसे कहा कि मैं तो खुदा के आगे अपना दिल अंडेल चुकी हूँ, रो रही हूँ, और मैंने खुदा के आगे मन्नत मानी थी, ऐ खुदा मेरी गिरी हुई पगड़ी को सीधा कर, और मैं भी एक सीधा सीधा काम तेरे सामने कर कर जाऊंगी, सीधा ही काम करूंगी। तू मुझे सिर्फ एक बेटा दे दे और औलाद ना मुझे दे, बस मेरे पेट के अंदर बांझपन खत्म कर दे। इस इलाके के अंदर इलाके को पता चल जाए मैं बच्चों वाली हूँ। बस एक बेटा मुझे दे दे, मैं तेरे हुजूर आज रोती चलाती आंसुओं के साथ मन्नत मानती हूँ मेरे खुदा, मन्नत मानती हूँ मैं तेरे सामने। देखिए इस्राएल के खुदावंद पाक रू, मैं मन्नत मानती हूँ, तू मुझे एक बेटा दे दे, मेरी पगड़ी सीधी कर दे, मुझे इज्जत दे दे इस जमाने में कि तूने मुझे औलाद दी। एक ही बेटा दे दे, वो बेटा मैं तेरे घर में तेरे काम के लिए दे जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज लोग घर में विजिट करें तो क्या कहते हैं? पासा दुआ करें इसको डॉक्टर बनाना है, पासा दुआ करें तो इसको पायलट बनाना है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, 100 में से 1.5 या 1% जो पैदा होने से पहले कहते हैं खुदा मैं जो औलाद पैदा करने वाला हूं, तू मुझे औलाद दे, बेटा दे, और वो बेटा तेरी खिदमत गुजारी का ही हो, पेट से ही चुन ले खुदा। हालेलुया हालेलुया। मैंने जो खुदा से अपना बेटा मांगा है, मैंने पेट से ही आने से पहले ही उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। मैं उस वक्त उन सालों में खुदा की कलाम की स्टडी कर रहा था, नए अहदनामे की, तो मैं अमाल की किताब पढ़ रहा था, तो वहां पर स्टीफन का जिक्र आया जो यीशु मसीह के नाम पर सबसे पहले इस दुनिया में शहीद हुआ, और वो भी पत्थरों के साथ मार मार के उसे पत्थरों में ढेर कर दिया। मैंने कहा खुदा तू मुझे बेटा दे, मैं भी उसका नाम स्टीफन रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि तू इस तरह उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। आप बताएं, वो तो पत्थरों में मर गया था, तो मैं किस लिए मांग रहा हूँ? किस लिए मांग रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि तू उसे भी अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर। आमीन। आप बताओ, खुदा इस तरह की कमिटमेंट पसंद करता है, इस तरह की मन्नतें पसंद करता है, और खुदा ने बेटा दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने तोहफा ही दिया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई बाजी कहती है कि हर चीज में कहता है खुदावन तेरा शुक्र हो, हर चीज में उनको सिखाया है, अभी से ही उनकी बुनियाद नबी और रसूलों के नींव पर रखें। आमीन। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। ये हमारी मन्नतें हैं। यस। अब भी जो खुदा से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि खुदा मुझे बेटा दे। आमीन ब्रदर। आमीन आमीन। बाकी मैंने कहा खुदा तेरी मर्जी, तू बेटी दे या बेटा दे, लेकिन तू जानता है मैं बेटा किस लिए मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तू अभी से ही उसको अपनी खिदमत के लिए चुन ले। आमीन। उसको अकल दे, दनाई दे, कुव्वत दे, मसा दे, जोर दे, जोश दे, कलाम की तालिब इल्मी दे, और अपने कलाम के मुकाशे से अभी से चुन ले, आमीन। आमीन। ताकि वो जमीन पर इस अखीर बुरे जमाने में तेरा सच्चा गवाह हो। आमीन। हमारी ख्वाहिश, हमारी कमिटमेंट क्या है? सब कुछ खुदा का है। आमीन। जो दिया है वो भी, जो देने वाला है वो भी, सब कुछ खुदा का है, खुदा के लिए इस्तेमाल। हालेलुया हालेलुया। बाकी खुदा की मर्जी है, वो जो भी दे उत्तम, आमीन। आला, आमीन। पवित्र, आमीन। लेकिन वो जानता है मेरे दिल की ख्वाहिश को कि मैं क्या मांगता हूँ, किस लिए प्रेज द मांगता लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लिखा है खुदा अहमकों से कुछ नहीं होता। आओ एक अहमक की कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि अब एक कहानी आपको सुनाई जिस औरत ने अपनी मन्नत पूरी की। उसने कहा ये बेटा खुदा ने दिया था, सरदार काहिन मेरे पास्टर जी, ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आप खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, आने वाले वक्त में ये खुदा की मनादी करेगा। और वो लावी की कबीला से नहीं था, हारून के खानदान से नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसराइल के अंदर कुर्बानियां चढ़ाता था। शरीयत के खिलाफ वो शख्स खड़ा था, क्योंकि वो पेट में आने से पहले खुदा की उस बंदी ने खुदा का उसको काहिन बनाया हुआ था। वो 4 साल तक उसे सरदार काहिन वाला लिबास बनाकर पहनाती रही अपने घर में, और वही लिबास बनाकर खुदा के घर में ले गई कि ये खुदा का काहिन है। तो खुदा ने भी उसे अपना काहिन ही मुकर्रर किया था, वो कुर्बानियां चढ़ाता था।
जबकि इसराइल के अंदर इफ्राइम के कबीले से कोई भी खुदा ने नहीं चुना था, लेकिन वो इस इफ्राइम के कबीले का था और हैकल के अंदर सरदार की कहानत करता था, सरदार काहिन था। आमीन। इसलिए खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। वो मसीह यीशु की तमसील पेश करता है। मसीह यीशु यूदा का कबीला से नहीं था, लेकिन वो सरदार का है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ एक और हवाला लेते हैं। अब एक हवाला था जिसमें मन्नत पूरी हुई, अब एक हवाला जिसमें मन्नत पूरी नहीं हुई। अमाल की किताब और उसका 5वां बाब, 5वें बाब की पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक देखते हैं। इसमें 2 किरदार हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, हननिया और सफीरा हैं। हननिया और सफीरा हैं। अमाल 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और ये कलीसिया के अंदर है, और कलीसिया के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इबादत हो रही थी, मियाँ बीवी ने खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए रसूलों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि हर दौर में पैसे की जरूरत रही है। ये आपके सामने एक हवाला ऊपर से पढ़ने लगा हूं आपकी सलाह के लिए। अमाल 4वां बाब और उसकी 32वीं आयत से। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरिक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफिक बांट दिया जाता। क्या करते थे रसूलों के जो 7 लोग खिदमतगारी करते थे? जमात थी पहली कलीसिया, जो जमीनों के मालिक थे, जो घरों के मालिक थे, जिसका ये अपना भी घर है और उस इलाके में एक और घर है, वो उसने किराए पे चढ़ाया है, और उधर बंबई में भी उसका एक किराए का घर है, एक कोठी है, उसने वो भी किराए पे चढ़ाई है। जब वो मसीह हुआ, तो जब उसने देखा यहाँ तो खिदमत रुक गई है, तो खुदा ने उसके दिल में डाला वो बंबई वाली जगह अपनी बेच के ना, तो सारे पैसे मेरे शागिर्दों के पैरों में रख दे। तो उसने अपने दिल में मन्नत मानी, खुदा वो जगह है 10 लाख की, उधर इतना रेट नहीं है, तो तू उसका ना को 15 लाख रेट लगवा दे खुदा पाक रू, तो 15 लाख में ला के ना मैं तेरे शागिर्दों के पाँव में रख दूंगा, ताकि तेरा काम बढ़े। क्योंकि जब हर वक्त शागिर्द बैठ के दुआ करते थे तो काम नहीं करते थे, तो इसीलिए तो मौजदात होते थे। तो फिर उन्होंने